हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में इतने ज़्यादा कमेंट्स किए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि किसी भी बच्चे का अगर 8th क्लास, 7th क्लास, 9th और 10th क्लास में कोई भी सवाल मसला कर रहा है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखे, ताकि अगला वीडियो हम उसी चैप्टर के ऊपर, उसी सवाल के ऊपर बने। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने 9th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि सर आप मसलों के ऊपर बने, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आज का वीडियो 9th क्लास के उन बच्चों के नाम जिन्होंने कमेंट्स किया था। तो हम चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में जो मसले हैं वो टोटल 10 मसले हैं। जो बच्चा इन 10 मसलों को याद कर ले तो यकीन जाने पूरे 8 नंबर वो ले सकता है। इसलिए रियाजी के चैप्टर में मसले बहुत अहमियत रखते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 में कुल 6 मसले हैं और चैप्टर नंबर 16 में कुल 4 मसले हैं। टोटल मिला के हमारे पास हो गए 10 मसले। तो इंशाअल्लाह एक एक करके हम एक एक मसला इस चैनल पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पहला मसला है वो है 12.1.1। सबसे पहले अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मसला होता है ये पूरे 8 नंबर का होता है। इसमें नंबरों की तकसीम किस तरह होती है, चलें देखते हैं। जो मसला आप लोगों का होगा वो टोटल होंगे 8 नंबर। 8 में से एक नंबर तो आपका हो गया शक्ल का। जी हाँ दोस्तों, जो आप शक्ल बनाते हैं मसले का उसका एक नंबर होता है। एक नंबर हो गया आप लोगों का मालूम, जो आप मालूम हिस्सा लिखते हैं एक नंबर होगा इसका। और एक नंबर होगा मतलूब का, जो हमें साबित करना होता है, मसले में दिया हुआ होता है। और तीसरे नंबर पे है अमल का भी एक नंबर। यानी कि पूरे 4 नंबर आप लोगों के शक्ल, मालूम, मतलूब और अमल का होगा। 4 नंबर ये होंगे। बाकी के जो 4 नंबर आप लोगों के बचेंगे वो होगा आप लोगों का सबूत का। सबूत में बयानात और दलाइल, ये पूरे 4 नंबर के होंगे। तो इस तरह आप लोगों की नंबरिंग की तकसीम होगी। तो चलते हैं पहले मसले की तरफ। एक बात बेटा आप लोग याद रखिएगा कि हर मसले में 2 चीज़ें वो उसी इबारत में दे देता है। एक आप लोगों को मालूम दे देता है और दूसरा मतलूब, यानी कि जो हमने साबित करना होता है। अब हम पहले मसले की तरफ चलते हैं, इसको गौर से पढ़ें। अगर एक नुक्ता किसी कित्ते खत के अमूदी नासिब पर वाक़े हो, यानी कि ये जो पहला हिस्सा है ये हो गया हमारा मालूम। तो अब होगा हमारा दूसरा हिस्सा। तो वो नुक्ता कित्ते खत के सिरों से मसावियुल फासला होगा, यानी कि ये हो गया मतलूब का हिस्सा। ये हमने साबित करना है। चलते हैं पहले की तरफ, इसको दोबारा एक मरतबा पढ़ लें। जब दोबारा साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल इसी तरह, अगर एक नुक्ता किसी कित्ते खत को, समझें कित्ते खत क्या है। कित्ते खत होता है जो एक्स एक्सिस आप लोगों का होता है ना, एक्स एक्सिस सीधा। एक्स एक्सिस में जो सीधी हम लाइन खींचते हैं, जो खत खींचते हैं, इसको हम कहते हैं कित्ते खत। जो अमूदी खत होता है, अमूदी खत होता है हमेशा वाई एक्सिस में, वर्टिकल। ये देखें जैसे एल एम है, ये अमूदी खत है। ठीक है, कित्ते खत का आप लोगों को पता लग गया कि ए और बी एक कित्ते खत है। अगर एक नुक्ता किसी कित्ते खत के अमूदी नासिब पर वाक़े हो, बिल्कुल सही। ये देखें मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये हो गया कित्ते खत। अब एक नुक्ता पी ले लें, फॉर एग्जांपल हमने पी नुक्ता ले लिया जी। वो कहता है नुक्ता कित्ते खत के अमूदी नासिब पर वाक़े हो। अमूदी नासिब, अमूद का तो हमें पता है कि वर्टिकल सीधा। नासिब किसको कहते हैं, ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि नासिब उसको कहते हैं कि जिस कित्ते खत के ऊपर आप लोग वो खत ड्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके दरमियान में हो और 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, यानी कि टेढ़ा ना हो इस तरह या इस तरह,
इस तरह ना हो, बल्कि सीधा हो, बिल्कुल 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, फिर वो होगा हमारा अमूदी नासिब। तो अगर एक नुक्ता किसी कित्ते ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़े हो, ये कित्ते ख़त हो गया ए बी, और ये एक नुक्ता है जो अमूदी नासिब पर वाक़े है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब यही चीज़ हमने मालूम में लिखना है। पहले आप लोगों को मैंने बताया था ना कि हमारा एक हिस्सा मालूम होगा और दूसरा हिस्सा मतलूब होगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि मालूम एक ख़त एल एम, ये वाला ख़त एल एम कित्ते ख़त ए बी, कित्ते ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है। ये है नुक्ता सी, यानी कि मालूम में हमें यही चीज़ था कि एक नुक्ता एक कित्ते ख़त को अमूदी नासिब पर वाक़े हो। अब मालूम में हम यही चीज़ लिखेंगे कि एक ख़त एल एम कित्ते ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है कि एल एम, यानी कि जब कता करेगा नुक्ता सी पर तो हमें दो चीज़ें मालूम हो जाएंगी। नंबर एक क्या, कि एल एम अमूदी नासिब है ए बी का। एल एम, ये जो अलामत है ये है अमूदी नासिब का अलामत। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि कित्ते ख़त के बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता हो तो उसको कहते हैं अमूदी नासिब। बिल्कुल वही बात वो कर रहा है जो पहले हमारे मिसरे में था, अमूदी नासिब के एल एम अमूदी नासिब है ए बी का, एल एम अमूदी नासिब है ए बी का, और ए सी बराबर है बी सी के। यानी कि जब ये अमूदी नासिब, नासिब कहते हैं दरमियान में, जब ये दरमियान में वाक़े है ए बी ख़त के तो सीधी सी बात है इसका फासला ए से भी बराबर होगा और बी से भी बराबर होगा, दरमियान में जो है। तो दूसरा पॉइंट हमें यही मालूम हुआ कि ए सी बराबर है बी सी के, यानी कि दोनों का फासला बिल्कुल बराबर है। तो ये हमें हो गया मालूम। अब हम चलते हैं मिसरे की तरफ, पहले मिसरे की तरफ के बीच में दूसरा जो मिसरा है वो आप लोगों को मैंने कहा था कि वो हमारा मतलूब होगा। क्या कहता है जी, देखें तो वो नुक्ता, यानी कि ये वाला नुक्ता, तो वो नुक्ता कित्ते ख़त के सिरों से मसावी उल फासला होगा। यानी कि ये जो नुक्ता है वो कित्ते ख़त ए बी के सिरों से, सिरे कौन से हैं, ये सिरे, ये बी का सिरा, ये ए का सिरा, सिरों से मसावी उल फासला होगा। जी दोस्तों, यही हमने मालूम करना है, यही हमारा मतलूब है कि ए पी ए बराबर हो पी बी के, तो वो नुक्ता कित्ते ख़त के सिरों से मसावी उल फासला होगा। जब फासला बराबर होगा तब ही वो एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो यही हमने मतलूब है हमारा, पी ए बराबर है पी बी के, बराबर है और रास्त तनासुब है, यानी कि इनका फासला भी बराबर है, पी ए बराबर है पी बी के, ये है हमारा मतलूब। अच्छा, इतने तक अगर आप लोग कर लेंगे, नक्शा भी बना लेंगे, मालूम भी कर लेंगे, मतलूब भी कर लेंगे, तो आप लोगों को 3 नंबर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हमने 8 में से 8 नंबर लेने हैं, 3 नंबर नहीं लेने, इसलिए आगे चलते हैं। अमल, मालूम हो गया हमारा, मतलूब हो गया, अब हम आते हैं अमल की तरफ। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि मसले जो भी मसला आप लोग कर रहे हैं ना, उसमें जो अमल का जो हिस्सा है, ये वाला अमल जो भी आप लोग करेंगे ना, उसको डॉट डॉट से ज़हर करेंगे। चाहे कोई ख़त खींच रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है, उसको डॉट डॉट से ज़हर करेंगे, ताकि आपके जो नक्शा है, आप लोगों की जो शक्ल है, उसमें साफ ज़हर हो के भी ये चीज़ इन्होंने अमल की है। अब अमल की तरफ चलते हैं। अमल वो कहते हैं एल एम ख़त पर एक नुक्ता पी लें। ये एल एम ख़त पर हमने नुक्ता लिया पी जी, यहाँ पे पी को नुकात ए और बी से मिलाएं, यानी कि पी जो नुक्ता है उसको हमने कित्ते ख़त के जो सिरे हैं ए और बी, इनसे मिलाना है। तो जब इनसे आप लोग इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा आता है अमल में, तो इसलिए आपने इनको डॉट डॉट से ज़हर करना है।
गलती ना कीजिएगा, इसको लाइन से जहर नहीं करना। अगर लाइन से जहर किया तो आप लोगों का नक्शा भी गलत हो जाएगा और आप लोगों का अमल भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को आपने डॉट डॉट से जहर करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भी आप लोगों ने ये अमल किया है इस मसले में। चलें जी, हो गया। अब अमल हमारा हो गया कि भी हमने अमल में पी बी और पी ए पर हमने नुकात लेकर इनको मिलाया है, ख़त ए बी के नुकात बी और ए से। चलें जी, अच्छा यहाँ पे अगर इतने तक आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग यूँ समझ लें कि 4 नंबर आप लोगों ने हासिल कर लिए। अब अगले 4 नंबर की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हमारा सबूत। सबूत हमेशा 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है बयानात और दूसरा होता है दलाइल। यानी कि जो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर दलाइल में लिखेंगे कि ये चीज़ आपको कैसे मालूम हुई, कहाँ से आपने ये चीज़ ली, तो वो होगा हमारा दलाइल, वहाँ पे लेंगे। चलते हैं जी बयानात की तरफ। वो कहता है मुसल्लस, ये जो अलामत है ये है मुसल्लस का। मुसल्लस ए सी पी बराबर है मुसल्लस बी सी पी के। जी दोस्तों, जब एक कित्ते ख़त पर एक अमूदी नासिब वाक़े है और हमने अमल भी किया, यहाँ पे देखें हमने अमल भी किया, तो यूं समझ लें कि हमारे पास अब 2 मुसल्लसें बन गई। एक मुसल्लस ये हुआ ए सी पी और दूसरा मुसल्लस हुआ बी सी पी। देखें हमारे पास 2 मुसल्लस बन गए और दोनों बराबर हैं। ये यानी कि ये भी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। तो यहाँ पे बयानात में हमने यही लिखा कि मुसल्लस ए सी पी इज इक्वल टू मुसल्लस बी सी पी में। अब इन 2 मुसल्सों में क्या क्या चीज़ हमें मालूम है वो हमने मालूम करना है। नंबर 1, ए सी बराबर है और रास्त नासब है ख़त बी सी के। ये हमारा था क्या मालूम, क्योंकि हमने जब आप यहाँ पे देखें, हमने जब कित्ते ख़त के ऊपर एक अमूदी नासिब खींचा तो जो ए सी था वो बी सी के बराबर था, क्योंकि अमूदी नासिब था, बिल्कुल दरमियान में ये ख़त था, इसलिए ए सी बराबर था बी सी के। यही हमारा मालूम था, यही हम यहाँ पे बयानात में लिख लेंगे और दलाइल में लिख लेंगे। नंबर 2 पे चलते हैं। जाविया, ये अलामत है मुसल्लस का और ये अलामत है जाविया का। जाविया ए सी पी इज इक्वल टू जाविया बी सी पी। सीधी सी बात है, जब 2 मुसल्लसें आपस में बराबर हैं, दोनों बना भी 90 डिग्री का जाविया रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मुसल्लस जब बराबर होंगे 2 तो उनका जाविया भी आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल वही बात हमने लिखा है कि जाविया ए सी पी बराबर है जाविया बी सी पी के। दलाइल में क्या लिखेंगे कि पी सी जो हमारा अमूदी नासिब था, पी सी अमूदी नासिब है कित्ते ख़त ए बी पर, यानी सी पर हर एक जाविया 90 डिग्री का बना रहा है। बिल्कुल वही बात कि जो यहाँ पे अमूदी नासिब हमने खींचा है, यहाँ पे 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री बना रहा है इस मुसल्लस में, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है इस मुसल्लस में। तो बिल्कुल वो वही बात कर रहा है कि जाविया ए सी पी इज इक्वल टू जाविया बी सी पी, यानी कि पी सी अमूदी नासिब है ख़त ए बी पर, यानी सी पर हर एक जाविया 90 डिग्री का है। 2 चीज़ें हमने कर ली। अब तीसरा वो कहता है पी सी ख़त इज इक्वल टू पी सी ख़त मुश्तरक, किसमें, इन दोनों मुसल्सों में। कहता है इन दोनों मुसल्सों में ये जो चीज़ है वो मुश्तरक है, जो इस मुसल्लस में है पी सी, दूसरे मुसल्लस में भी यही पी सी है और दोनों बराबर हैं। कैसे, नक्शे में देखते हैं। ये देखें, ये पी सी ख़त है जो कि कित्ते ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़े है। अब वो कहते हैं इस मुसल्लस में भी पी सी है और इस मुसल्लस में भी पी सी है। यूँ समझ लें कि 2 मुसल्लसों का एक ही ख़त है जो इन दोनों मुसल्लसों को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा मुश्तरक। पी सी इज इक्वल टू पी सी, यहाँ पे हमने लिख लिया, दलाइल में वही हम मुश्तरक लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये जो 3 डॉट हैं, ये आप गौर से देखिएगा कि ये जो हमने 3 डॉट हैं,
ये इनका मतलब होता है लिहाजा। लिहाजा मुसल्लस ए सी पी बराबर है मुसल्लस बी सी पी के। ऊपर वाली बात दोबारा आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था कि जाविया ए सी मुसल्लस ए सी पी इज इक्वल टू मुसल्लस बी सी पी में ये तीन चीज़ें हमें मालूम है। अब नीचे लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस ए सी पी बराबर है रास्त तनासुब है मुसल्लस बी सी पी के। क्यों? क्योंकि इसमें वो कहते हैं ज़िले भी बराबर हैं, जाविया भी बराबर है और ज़िला भी बराबर है का मौजूआ, यानी कि तीनों का हमने मौजूआ किया, तीनों दोनों मुसलसों में बराबर हैं। बस जब दोनों मुसलसे आपस में बराबर हैं तो सीधी सी बात है पी ए बराबर होगा पी बी के, यानी कि जब पी सी बराबर है पी सी के दोनों मुसलसों में तो पी ए बराबर होगा पी बी के, दोनों का फासला मसावी उल फासला होगा। तो और ये देख लें कि भी एंड में हमने क्या किया, एंड में वही बात हमने लिखी जो हमारा मतलूब था, जो हमारा जो मसला है उसका दूसरा पॉइंट था जो हमें मालूम करना था, ये मतलूब। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि दलाइल और बयानात हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि जो हमारा मतलूब का हिस्सा है उसको हमने साबित करना है। तो वो हमने लिहाजा साबित कर दिया यहाँ पे कि हमारा पी ए ख़त बराबर है और रास्त तनासुब है ख़त पी बी के, और यही हमारा मतलूब था। थैंक यू जी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया होगा। इस वीडियो को एक मरतबा 2 मरतबा ज़रूर देखें ताकि ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ सके। और हाँ, आखिर में वही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को देखने का बाद लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आगे जितने भी हमारे मसाइल हैं वो हम इन्हीं में मैं शेयर करता रहूँगा। पूरे 10 मसले हैं क्लास 9 के, तो एक एक करके इंशाल्लाह एक वीडियो में अपलोड करता रहूँगा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहिएगा। वस्सलाम। लर्निंग विद कामरान के साथ अल्लाह हाफिज़।